चलिए क्वेश्चन नंबर 187 कहता है एमंग द स्पेसीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर, मतलब जिसका शेप सेम है, मोलिकुलर ज्योमेट्री सेम है। चलिए शुरू करते हैं। NF3 का हाइब्रिडेशन देखिए sp3 है और एक लोन पेयर है। जब sp3 और एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। BF3 का हाइब्रिडेशन sp2 होगा और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो दोनों आइसो स्ट्रक्चर नहीं हुए क्योंकि दोनों का शेप सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए sp3 है, BF4 माइनस में B माइनस के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो sp3 है। N प्लस के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाए हुए sp3 है। ठीक है, और कोई लोन पेयर नहीं, दोनों sp3 है और कोई लोन पेयर नहीं है तो दोनों में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आइसो स्ट्रक्चर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी और डी को ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188 में कहता है 0.01 मोल, देखिए H3POX है ठीक है ना, और इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ, KOH के साथ। ठीक, तो H3POX, तो ये H3PO2 भी हो सकता है, H3PO3 भी हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है, जैसा कि आप जानते हो। अब यहाँ पर यही तो गेस करना है कि ऑक्सीजन कितने होंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बोला है कि इसका 0.01 मोल ले रहे हैं और इसका 0.56 ग्राम। तो सबसे पहला नंबर KOH के एक मोल का अगर आप एटॉमिक वेट देखोगे तो पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 प्लस का हाइड्रोजन का 156 आ रहा है। ठीक है ना, तो 0.01 मोल है और इसको मोल में अगर आप बदलोगे तो इसका भी देखो कितना आएगा, 0.56 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है ना, यहाँ से ये आएगा 0.01 मोल। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसका 0.01 मोल है तो इसका भी 0.01 मोल है, यानी इसका 1 मोल हो तो इसका 1 मोल हो। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। किससे, 1 मोल KOH से। बस यही है इस क्वेश्चन में खास बात। अब देखिए KOH एक बेस है, H3PO2, H3PO3, H3PO4 ये सब के सब एसिड है। तो कहता है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, 1 मोल, 1 ही मोल KOH लेना है। तो अगर आप मान लो एज फॉर एग्जांपल H3PO4 लेते हो तो यहाँ पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो KOH अगर इसके साथ पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होता है तो KOH के 3 मोल यूज करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन 3 है। तो कहता है कि KOH का तो 1 ही मोल है, फिक्स कर दिया है, इस ग्राम से पता चल रहा है। तो KOH का 1 मोल लेने पर ये इसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसका 1 मोल, अगर 1 मोल हमने बेस लिया है तो H3POX में एसिडिक हाइड्रोजन भी 1 ही होना चाहिए। तो बस क्लियर हो चुका। इसका करेक्ट फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा H3PO2, मतलब x बराबर 2 लेना पड़ेगा। जब x बराबर 2 लोगे तो H3PO2 स्ट्रक्चर बनेगा और H3PO2 में 1 ही एसिडिक हाइड्रोजन है और ये 1 मोल KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, बोले तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहता है कि बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो x बराबर 2 होगा और गिवन एसिड इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब इसके पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोशिश करता हूँ कि डिटेल में समझाया जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 189, इन सॉलिड स्टेट
PCl5 सॉलिड स्टेट में जब होता है और जब ये आयोनाइज होता है तो ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में ये आयोनाइज हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो कहता है ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है, इस रूप में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 190, टेट्रासाइनो इथाइलिन, इथाइलिन बोलते हैं इथीन को, टेट्रासाइनो C ट्रिपल बोन N, इधर भी C ट्रिपल बोन N, इधर भी C ट्रिपल बोन N और इधर भी C ट्रिपल बोन N। तो देखिए सबसे पहले पाई पता कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। सिग्मा पता कीजिए, जहाँ जहाँ भी पाई है वहाँ एक सिग्मा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है क्या? फिर ये 8 ये 9, ऐसे समझिए। देखिए पहले स्ट्रेट लाइन देखते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो सिग्मा और पाई का अगर हम रेशियो देखें, सिग्मा और पाई का रेशियो देखें तो 1:1 आ जाएगा। क्या कितना चार्ज होगा? तो 190 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 191 में बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5, देखिए N2O5 का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। NON होता है इसमें एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो इसमें कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलर शेप कौन सा होगा भाई? तो सिमिलर शेप हो जाएगा, सिमिलर शेप जो है वो कौन सा होगा? PCl3, PCl3 का आयोडाइजेशन निकालेंगे sp3, एक लोन पेयर है। NH3 का आयोडाइजेशन sp3, एक लोन पेयर। तो sp3 आयोडाइजेशन एक लोन पेयर है, तो दोनों के दोनों पिरामिडल हैं, तो करेक्ट आंसर यही होगा। CF4 का आयोडाइजेशन हो जाएगा sp3, SF4 में एक लोन पेयर है, 4 सिग्मा है, तो ये sp3d, आयोडाइजेशन सेम नहीं है तो शेप सेम नहीं होगा। CO2 में आयोडाइजेशन sp है तो लीनियर होगा। PbCl2, तो ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर एक लोन पेयर है तो ये sp2 है, ये एक sp है और एक sp2 है, नहीं हो सकता सेम। इसी प्रकार से PF5 का हो जाएगा sp3d हो जाएगा, और IF5 में एक लोन पेयर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा sp3d2, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 193 में SS बॉन्ड पूछा है। देखिए S डबल बॉन्ड O OH, फिर उसके बाद जो है S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। और बीच में जो ये SS बॉन्ड है, SN दिया हुआ, जैसे एज फॉर एग्जांपल में S4 ले लेते हैं तब आपको बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए 4, S4 मतलब 4 सल्फर ले लिया, ठीक है ना। तो SS बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 हो गए। तो अगर N की वैल्यू 4 लिया तो यहाँ पर SS बॉन्ड कितने हुए? 3 जनरेट हुए, 4 - 1। अगर मान लीजिए यहाँ 5 ले लेते हो तो एक S बीच में और लगा दीजिए ऐसे करके, तो देखिए 4 होगा। तो SN में यहाँ पर जो है SS बॉन्ड कितने जनरेट होंगे? N-1, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।